4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 1920 के बीच में दो दुनिया में जमातें तो 3 बनी, लेकिन 2 जमातें बनी थी। एक तो यहूदियों की जमात बनी थी जो 1947 के बाद जब इसराइल बना, उसकी बुनियाद एक्चुअली उन यहूदियों की जमात की थी जिन्हें ज़ायनिस्ट लॉबी कहते हैं। एक जमात और बनी थी RSS। मुझे लगता यह है कि शायद इन दोनों के सरबराह जब बैठे होंगे तो उनके मकासद, उनके प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत शायद एक से हों। ये साबित किया है अब आकर के लगभग 100 बरस के बाद नेतन्याहू ने। नेतन्याहू का एक वीडियो परसों से बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें उसने ये कहा कि जब मुझे इसराइल को और मुझे दुनिया ने अलग थलग कर दिया है तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जो मिला है वो भारत के अंदर से मिला है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसके फॉलोअर्स ज़्यादातर इंडिया से हैं। मैं अपने ख़बरों के बीच में बार बार आपको बताता रहा कि जब गज़ा के अंदर हमला चल रहा था तो यहाँ जो धार्मिक पशु थे, यहाँ के जो हिंदू ज़ायनिस्ट थे, एक तो वहाँ यहूदी ज़ायनिस्ट हैं, यहाँ भी हिंदू के मानने वाले ज़ायनिस्ट हैं। उन जानवरों ने कई बार ये कहा कि गाज़ा का बजा दो बाजा। वहाँ के बच्चों के चीथड़े उड़ते हुए देख करके उन लोगों को हंसी आती थी। इंसान ये काम नहीं करते हैं। साबित किया दरअसल ट्रंप ने, इस नेतन्याहू ने, कि उसका कहना बिल्कुल ठीक है कि उसे भारत से सबसे ज़्यादा एक्चुअली समर्थन मिला है। बात समर्थन की नहीं है, बात यह है कि जब दुनिया का यूरोप, अमेरिका के लोग और बाकी दुनिया के लोग इसराइल को और नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोलते थे, जानवर बोलते थे, उस समय नेतन्याहू को अपना फूफा समझ लेना, अपना बहनोई समझ लेना, ये एक अच्छे दिमाग की पहचान है या उन गंदे दिमागों की बात है जिनके बारे में जिक्र कर रहा है। छोटा सा ये वीडियो देखें आप। מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, המרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי שלנו עם מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדה-לגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. נכון. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל ממש. מטורפת, פשוט מטורפת. אני חושב שיש יותר עוקבים מהודו מכל מקום אחר, אבל בכל זאת יש להם איזה 1,400,000,000 איש, אבל הודו והמדינות השונות במרחב שציינת, אם כי אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים. ये वीडियो देख लिया इसने। नेतन्याहू उसमें ये कहता कि आई विल से दिस, वी फेस डिलिजिटिमाइजेशन इन मच ऑफ वर्ल्ड बट नॉट इंडिया। जब हमारा जो है ना बहिष्कार कर दिया पूरी दुनिया ने, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ है। इन इंडिया देयर इज़ एन एब्सोल्युटली क्रेजी लव फॉर इसराइल, ट्रूली क्रेजी। मतलब क्रेजी थे, वो पागल थे, क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा था ना, इंसानों को मार रहा था। और यहाँ पर भी वही सोच पैदा कर दी इस RSS ने, आरोप के मुताबिक, जो वहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी बन चुकी है। आई थिंक आई हैव मोर फॉलोअर्स फ्रॉम इंडिया देन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। मुझे दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मिले हैं तो वो मिले हैं एक्चुअली कहाँ पर, इंडिया में। वहीं मिलते हैं आपको। ये वीडियो आपने देख लिया है। वो कह रहा है कि गाज़ा के अंदर वी आर नाउ इन 60% ऑफ गाज़ा स्ट्रिप, मोर और लेस 50%। बहरहाल लोगों ने कहा कि 100 कब करेंगे, वो कह रहे हैं वेट अभी 10% और बढ़ाएंगे, उसके बाद करेंगे। चलिए खैर। तो दोस्तों, ये मैं आपको बयान मैंने क्यों दिखाया आपको, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि जब पूरी दुनिया ने इसराइल का बायकॉट किया, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अंग्रेज़ के बच्चे उसका बायकॉट कर रहे थे, पूरा यूरोप ने बायकॉट किया है, ये क्या हुआ कि भारत के अंदर से उसके फॉलोअर्स इतने मिल गए उसको। मालूम है क्या इसकी वजह? देखिए, बात ऐसी है, पहले कभी किसी तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, धर्म को, कम्युनिटी को, NGO को बदनाम किया जाता है। कुछ होता भी है। पूरी दुनिया के अंदर हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक, पहले किसी ज़माने में जब देश प्रेमी फिल्म आती थी या दूसरी फिल्म आती थी तो मुसलमान का रोल खान का हुआ करता था और उसे एक अच्छे रोल में दिखा दिया जाया करता था, क्योंकि कुछ ईमानदार होते भी थे। अब तो सभी लंका में 52 गज के हैं।
तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अब पूरी दुनिया ने आतंकवादी जो बनाए हैं वो एक्चुअली मुसलमान की वेशभूषा जैसे बनाए। अभी एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि ISIS ने पूरे मिडिल ईस्ट में हमले किए हैं, लेकिन सिवाय इसराइल के। अब इसका मतलब ये कि ISIS के जो दाढ़ी वाले मुसलमान बनाए गए थे, तो वो इसराइल को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सब जगह वो गर्दनें काट रहे हैं और बम फोड़ रहे हैं। अमेरिका का बनाया हुआ ISIS है, और उसने ही एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर ये स्प्रेड किया कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग या मुस्लिम लोग ये बड़े भयंकर होते हैं। देखिए 1400 साल तो यहाँ है, और उससे पहले भी मुसलमान दूसरी शक्लों में मौजूद था। 5000 साल से भारत की संस्कृति हम देखते हैं, सुनते हैं। हमने तो सुना नहीं कभी हिंदू खतरे में है। ये लोग निकले, 1920 में बनी थी ना ये तंजीम, ये भी जब बनी थी। तो इन लोगों का एक्चुअली ये दोनों के जो सिद्धांत हैं, ये 2-3 लोग हैं भी एक साथ ही। इसराइल का सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी ने दिया, अमेरिका और हमारे मोदी जी ने, उनके भक्तों ने, और 1-2 लोग और हैं, वरना पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ थी। तो ये जो धर्म की बुनियाद पर नफ़रतें फैली हैं ना, नेतन्याहू की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है इनके धार्मिक पशुओं के। ये जो भक्त हैं, इन्हें तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती है। ये तो ठर्रे पी करके यात्राओं में जाते हैं, हंगामा करते हैं, और बस किसी मस्जिद के आगे नारे लगा दिए, किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लिया। 22 करोड़ जानवर दुनिया में रोज़ाना काटे जा रहे हैं, उनकी इनको प्रॉब्लम नहीं है। बकरीद पे इनको प्रॉब्लम आ जाती है। सुअर लेके चलने लगे हैं। खुद ये कितने बड़े खंजीर हैं, ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि भारत के तमाम हारमनी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपकी पोल खोली दरअसल इस नेतन्याहू ने कि आप मेरे भक्त हैं, इसलिए भक्त हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है, और तो उसके अंदर कुछ रुखाब के पर लगे नहीं है। ना लैंग्वेज तुम्हें आती है बेरोज़गारों, ना उसके वेशभूषा, ना वो कुछ किसी को कुछ समझते नहीं है। यहूदियों का जो मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो वो उनकी किताबें ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक्चुअली हमारी खिदमत के लिए पैदा गए। सिर्फ ज्यूज़ जो हैं वो हैं सर्वोपरि, जैसा इनकी वर्ण व्यवस्था में है, जैसा इनकी मनुस्मृति में है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। शूद्र इंसान नहीं होता, लेकिन अब शूद्र ही पागल हुआ है क्या, तो क्या कर सकते हैं बताइए। जब सभी को धार्मिक चोला पहना दिया है तो फिर तो ये नेतन्याहू के फॉलोवर्स बनेंगे। अरे फॉलोवर्स अगर बनते तो किसी और के बन जाते भाई। तुम्हारी शक्ल सूरत और कपड़े से थोड़े से पहचाने जाते, अलग हो जाते आप। लेकिन फॉलोवर्स भी बने तो उस आदमी की जिसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, जिसके क्रियाकलापों की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, ये उसकी पोल खोली है। तो आप क्या समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस इसराइल में जहाँ से पूरी दुनिया में 1-1.25 करोड़ यहूदी हैं, वहाँ पे एक बड़ा जंग इसी इसके खिलाफ है कि आप कर कैसे रहें। ज़ायनिस्ट ज्यूज़ अलग हैं और ज्यूज़ अलग हैं। जो ज़ायनिस्ट हैं वो गलत लोग हैं, ख़राब लोग हैं, वो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। वही कोविड के ज़रिए पूरी दुनिया के लोगों को मार करके सिर्फ 50 करोड़ लोग दुनिया में रखना चाहते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स भी आ जाता है, जो अपने कंप्यूटर के पुर्जे बनाते बनाते अचानक वैक्सीन बनाने लगता है जो आपके जिस्म के अंदर डाली जाती है। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। समझ रहे हैं आप नहीं, संचालित होंगे आप धीरे धीरे। क्या पूरी दुनिया का अब साबित हो रहा है ना। खैर, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था दोस्तों कि मोदी और उसके भक्त जो धार्मिक पशु हैं, उनकी पोल दरअसल इसराइल के उसने खोली है कि दरअसल जैसे ज़ायनिस्ट मैं हूँ, जैसे दरिंदा हत्यारा मैं हूँ, मुझे चाहने वाले ज़्यादातर लोग वहाँ धार्मिक पशु हैं। लेकिन यहाँ पर उसको जवाब दिया गया कि आप सबके बारे में नहीं कह सकते। एक बड़ा तबका, बल्कि ज़्यादा बड़ा तबका इस बात को हिंदू जमात से, वो इस बात को इनको नफ़रत करता है वो ऐसे दरिंदे लोगों से, चाहे उसमें कोई भी हो। उसमें मुसलमानों के नाम निहात पार्टियाँ भी हो सकती हैं, जो इराक़ में और सीरिया में और जहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो। मैं अल-शरा को हमेशा तो बताइए मैं किस किस का एजेंट बताता हूँ। खैर, आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।